हाँ, हेलो स्टूडेंट, नमस्ते एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिटेल डिस्कशन वीडियो बना के इंटर्नशिप रिगार्डिंग आपको भेजूंगा। आपने जो जो क्वेरीज़ मुझसे पूछी थी ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विथ मैथ स्टूडेंट्स, तो उन सभी क्वेरीज़ को मैंने एक्यूमुलेट किया है और उसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैं मर्ज करके एडिट करके उसको भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटर्नशिप प्रोग्राम जो एलएमयू के यूजी प्रोग्राम में है फॉर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दिस प्रेजेंटेशन वाज बीन prepared by me. I am the HOD of mathematics, Ranjan Kumar. जी, तो व्हाट आर द टॉपिक आई प्लान टू कवर, उसमें है कि व्हाट इज़ इंटर्नशिप। बच्चों को पता नहीं है इंटर्नशिप क्या है, एलएमयू इंटर्नशिप का बेसिक्स क्या है, क्यों इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इंटर्नशिप, ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटर्नशिप, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है जो इस ड्राफ्ट में दिया गया है, एंड सजेस्टेड एरिया भी उस ड्राफ्ट में दिया गया है फॉर इंटर्नशिप, एंड कौन से इंटर्नशिप हमें नहीं करनी है वो भी बताया गया है। इवैल्यूएशन एंड सबमिशन प्रोसेस ऑल्सो बिन मैंशनड। एनेक्चर 1 से लेके 5 एक फॉर्मेट शेयर किया गया है स्टूडेंट के साथ। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। सो पहले चीज़ व्हाट इज़ इंटर्नशिप, जैसे कि इट इज़ अ प्लान। ये इंटर्नशिप एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होता है जो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है। ये इसमें आपने जो सीखा है क्लासरूम में उसको रियल लाइफ सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना होता है, और इससे स्टूडेंट को सब्जेक्ट नॉलेज को रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हो रहा है वो समझने के लिए ही ये इंटर्नशिप प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। सो एलएमयू का इंटर्नशिप बेसिक्स क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने इसे सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया। इट इज़ 4 क्रेडिट प्रोग्राम और ये इंडिविजुअली करना है हर स्टूडेंट को, ये ग्रुप इंटर्नशिप नहीं है। सो 4 बच्चे मिलके अगर आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो ग्रुप इंटर्नशिप नहीं है, आपको हर एक को इंडिविजुअली करना है। ये टोटल 120 आवर्स का है जिसमें मिनिमम 19 आवर्स आईपीओ करना है आपको, और रिमेनिंग यू कैन यूज़ टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट्स एंड इवैल्यूएशन के लिए आप दिखा सकते हो। सो नॉर्मली इस इंटर्नशिप को करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक टाइमलाइन डिफाइन किया है, दैट इज़ समर ब्रेक बिटवीन 4th एंड 5th सेमेस्टर। नाउ व्हाट इज़ व्हाई इज इंटर्नशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपको सभी को पता है कि राइट नाउ हम लोग जो पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट ऑलवेज आस्क मी कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसको हम लोग कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इंटर्नशिप के दौरान हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न how to implement your subject in real life, how to work as a team, how to communicate, how to solve real problems, और ये एक स्टूडेंट को करियर में भी एनहांस मिलता है ये करने से, एंड स्टूडेंट विल आल्सो गेट अ कॉन्फिडेंस टू वर्क अंडर डिफरेंट सुपरवाइजर्स। मीन्स एक एक्सटर्नल सुपरवाइजर होगा, एक इंटरनल में जब आप प्रेजेंट करोगे तो सो दैट विल द बेनिफिट ऑफ डूइंग इंटर्नशिप। नौ डिफरेंट टाइप के इंटर्नशिप होते हैं। सो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स होते हैं, एनजीओज़ में भी आप कर सकते हो, कम्युनिटी सर्विस में भी कर सकते हो, एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंटर्नशिप में भी कर सकते हो, हेल्थ सेक्टर में भी कर सकते हो, मीडिया कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन एंड वर्चुअल, जो कि थ्रू अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म, मैंने जो ललित नारायण ने अप्रूव किया है सिर्फ वहीं से। फिर वर्क विद बिजनेस फार्म्स भी कर सकते हो, इस तरह के तमाम जगह से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट इंटर्नशिप का डेफिनेशन क्या है। इंडस्ट्री एंड कॉरपोरेट इंटर्नशिप का डेफिनेशन होता है वर्क विद बिजनेस फार्म्स एंड कंपनीज और लोकल इंडस्ट्री। मींस जहाँ पे आप जाके डेटा एंट्री, मार्केटिंग सपोर्ट्स, क्वालिटी चेक, ऑफिस असिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, तो इसे आप कॉरपोरेट या इंडस्ट्री इंटर्नशिप भी कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड सम एग्जांपल सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टूड कि आप किस तरह के सेक्शन में इंटर्नशिप कर सकते हो।
दूसरा, वर्क विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्शन में उनको हेल्प कर सकते हो, सर्वे वर्क में कर सकते हो, उनके डॉक्यूमेंटेशन में। वो बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, तब उन्हें स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो कहाँ कहाँ ये हो सकता है, ब्लॉक ऑफिस में, निगम में, पंचायत ऑफिस में। सो दिस इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स। फिर आते हैं एनजीओज एंड कम्युनिटी सर्विस। एनजीओज मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जो सोशल, एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंटल के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ एनजीओज में आप टीचिंग कर सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वहाँ पे भी कर सकते हो, सर्वे डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें आप एनजीओज में और कम्युनिटी सर्विस में कर सकते हो। व्हाट इज़ एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंटर्नशिप? हायर इंस्टीट्यूट्स मतलब एच का मतलब होता है जो यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, जहाँ पे फैकल्टी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वहाँ पे जाके आप उनको रिसर्च में हेल्प करना, लिटरेचर रिव्यू और स्मॉल स्मॉल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इस तरह के चीज़ भी आप कर सकते हो इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और साइंस रिसर्च लैब। कुछ इस तरह के मैंने एग्जांपल्स ढूंढे हैं। हेल्थ सेक्टर्स में भी आप कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में। सो इसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है कि पेशेंट का डेटा मैनेजमेंट पे हेल्प कर सकता है, ऑफिस वर्क पे कर सकता है, फिर डायग्नोसिस सेंटर में टू लर्न हाउ टू हैंडल दैट मशीन, वो भी कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंटर्नशिप, ये होता है लोकल न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग होता है, रिपोर्टिंग असिस्टेंस होता है, फोटोग्राफी एंड एडिटिंग सपोर्ट्स। सो ये लोकल न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पे भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड वर्चुअल इंटर्नशिप यू नीड टू डू थ्रू अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सच एज NPTEL, SWAM, और ये रियल असाइनमेंट प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन की जाती है। दूसरा, वेयर कैन स्टूडेंट डू इंटर्नशिप? तो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, जैसे अभी इतने टाइप्स के मैंने बताए, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज से कर सकते हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटीज से कर सकते हैं, फार्म इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री, रिसर्च लैब, हेल्थ सेक्टर्स, कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। व्हाट इज, अब आते हैं सर, ये सारे टर्म्स तो आपको समझ में आ गया, अब इसका डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनजीओज का मतलब होता है अ नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्ड अंडर लॉ। जैसे जैसे साइंटिफिक चैरिटेबल सोसाइटी होती है, पब्लिक सोसाइटीज़ भी होती है। रिसर्च लैब मीन्स एनिमल लैब्स होते हैं, मेट्रोलॉजिकल लैब्स होते हैं, जहाँ पे वो साइंटिफिक एंड सोशल रिसर्च के काम, जैसे टिस इज़ अ रिसर्च लैब। ओके, फिर HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सच एज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज प्रोवाइडिंग डिग्री लेवल एजुकेशन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स तो आपको पता है। फार्म्स का मतलब अब बिजनेस यूनिट, पार्टनरशिप यूनिट्स भी हो सकता है। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिजनेस प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स और सर्विसेज, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, IT इंडस्ट्री हो गया। सिमिलरली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो सबको पता है, न्यूज़पेपर, TV चैनल्स, रेडियो एंड डिजिटल मीडिया। अब LMUs ने कुछ सजेस्टेड एरियाज भी बताए हैं कि आप किस में कर सकते हो, जैसे ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एरियाज, उसके मैंने एक एग्जांपल दिए हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में या एग्रीकल्चर इनपुट सप्लायर के पास। इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, ये कहाँ हो सकता है, वर्क विथ लोकल बैंक ब्रांच, कस्टमर सर्विसेज और डेटा एंट्री में। लॉजिस्टिक, ऑटोमोटिव एंड कैपिटल गुड एरिया, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है, वेयर हाउसेज और कोरियर सर्विसेज, वहाँ पे भी कर सकते हैं आप। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल एरिया, फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट, रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, FMG डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेंट्री एंड सेल सपोर्ट्स, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। IT एनेबल सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक एरिया मीन्स लोकल IT सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि जैसे कुछ कुछ जगह पे इंटरनेट कोई लोकल आदमी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे जियो भी कर रहा है, कहीं पे कुछ लोकल्स भी कर रहा है, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं IT इंजीनियर बन के। हैंडीक्राफ्ट, आर्ट, डिज़ाइन एंड म्यूज़िक, किसी आर्टिस्ट के साथ, डिज़ाइन स्टूडियोज़, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस एरियाज़ में आते हैं क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, NGOs। स्पोर्ट्स, वेलनेस एंड फिजिकल एजुकेशन एरिया में आता है जिम,
स्पोर्ट्स एकेडमीज, योगा सेंटर्स। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटल में आता है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसीज, फिर टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, फिर गवर्नमेंट के जैसे होते हैं ना यात्रा, जैसे जहाँ पे वो टूरिज़्म देते हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, IoT, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मीन मशीन लर्निंग, AR VR, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन, पब्लिक पॉलिसीज़ एंड लीगल सर्विसेज, मतलब जहाँ पे पब्लिक पॉलिसीज़ बनती है, सोशल पॉलिसीज़ बनती है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड सोशल मीडियाज़ एरिया, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एडुकेशनल एरिया, असिस्ट इन स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड एनवायरमेंटल एरिया, किसी NGOs के साथ क्लीननेस ड्राइव, दरभंगा में साफ़ सफाई पे भी आप काम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से NGOs हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। कॉमर्स, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल एरियाज, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, MR ऑफिसर्स बन के भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी उन्होंने मेंशन करी है। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है कि कहाँ से आपको नहीं करनी है, किस तरह के इंटर्नशिप आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेटवर्क लेवल मार्केटिंग इंटर्नशिप दैट रियली ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया टू प्रमोट स्कीम, मतलब स्कीम को बेचना, एक के साथ 3 लोगों को जोड़ना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने मना किया है। रोल वेयर स्टूडेंट आर प्रेशराइज टू रिक्रूट मेंबर्स और सेल प्रोडक्ट ऑन कमीशन, जहाँ पे स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जाता है कि आदमी को जोड़ो और ये प्रोडक्ट बेच के कमीशन लो, इस तरह के इंटर्नशिप को मना किया गया है। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एकेडमिक्स और एथिकल इंटर्नशिप वर्क्स। इसके अलावा कंजम्पशन और प्रमोशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इसको भी उन्होंने नॉन परमिट किया है। प्रमोटिंग स्पेसिफिक रिलीजियन कंटेंट, पर्सनालिटीज़ और सेक्टर्स, जहाँ पे रिलीजियन कंटेंट के ऊपर उन्होंने करने से मना किया है, पर्सनालिटीज़ के ऊपर करने से मना किया है। इंटर्नशिप रिलेटेड टू गैम्बलिंग और एनी इलीगल और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, मतलब इस तरह की चीज़ों से भी, गैम्बलिंग, जुआ, इन सभी चीज़ों में इंटर्नशिप करने मना किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन कैंपेन्स और पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, इसमें भी आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। इंटर्नशिप इवैल्यूएशन कमेटी बनेगी, हर डिपार्टमेंट में, हो सकता है कॉमन भी बने। दैट विल डिसाइडेड बाय द कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, बाय आवर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो दो उसमें एग्जामिनर होंगे, 1 इंटरनल फैकल्टी, 1 एक्सटर्नल फैकल्टी फ्रॉम दैट डिसिप्लिन। और इसका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा सिमिलर टू प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जिस तरह की इवैल्यूएशन होता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे इसका इवैल्यूएशन होगा। सो इंटर्नशिप विल कैरी 70 मार्क्स, प्रेजेंटेशन एंड वाइस वो का कैरीज 30 मार्क्स। तो स्टूडेंट को मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज इन ईच कॉम्पोनेंट लाना होगा। अगर आप प्रेजेंटेशन में भी फेल हो जाते हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट में पास, तो आपको फेल माना जाएगा। अगर आप प्रेजेंटेशन में पास हो जाते हैं और इंटर्नशिप रिपोर्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको फेल माना जाएगा। दोनों में ही आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट परसेंटेज को पास करना पड़ेगा। फिर सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड रिपोर्ट्स, इसमें क्लियरली कहा गया है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप सबमिट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट विद इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर आपको वो सर्टिफिकेट HODs को या अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा, और एंटायर रिपोर्ट आपको 20 दिन के अंदर सबमिट करना होगा। जब आप इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, इस रिपोर्ट में 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए। एक कंसर्न लेटर, दूसरा एक्सेप्टेंस लेटर, फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, फिर डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट्स और डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सभी तरह के जो रिपोर्ट्स है, इसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट शेयर किया है कि कंसर्न लेटर्स जो देंगे वो आपको रिक्वेस्ट एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन टू कंसिडर द स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप, उसमें HOD साइन करके, या कॉलेज इंटर्नशिप नोडल ऑफिसर या प्रिंसिपल का सील रहेगा, वो होगा कंसर्न लेटर। फिर इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर, ये आपको प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, IPO, जो आपको दे रहा है इंटर्नशिप। वो अपने लेटर हेड पे एक लेटर बना के देगा
कि आपका इंटर्नशिप आप यहाँ से कर सकते हो, उसे बोलते हैं इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको वही ऑर्गेनाइजेशन देगा जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जहाँ पे आप कितने घंटे आपने किया, आपका परफॉर्मेंस रेटिंग, की क्राइटेरिया, फिर सुपरवाइज़र का रिमार्क्स, ये सभी चीज़ उसमें इंक्लूड रहेगा। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट। ये आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सभी डॉक्यूमेंट्स को जांचने के बाद आपको ये प्रोवाइड करेगा। फिर कवर पेज का भी उन्होंने फॉर्मेट दे दिया, इसमें यूनिवर्सिटी का लोगो रहेगा, नेम रहेगा, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड जल्द से जल्द करा दी जाएगी। ऑलरेडी ये यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे होगा आई थिंक। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जितने भी क्वेरीज़ आपने हमसे पूछे थे वो सभी क्वेरीज़ को मैंने इस पीपीटी के माध्यम से हैंडल करने की कोशिश की है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ हो।